हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है हम यूनिट नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट का नाम क्या है? ऑसिलेशन एंड वेव। और यह +1 क्लास का जो है हमारी लास्ट यूनिट है। इस यूनिट के साथ जो है +1 क्लास का पूरा फिजिक्स जो है हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इस वीडियो में जो है हम शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ेंगे, और जब इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम पढ़ लेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप जो है अपनी नोट कॉपी जो है निकाल लीजिए और इन्हें लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, या तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अ मोशन ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट वन इज व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? अ मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मोशन ऑफ प्लेनेट, सूरज के चारों तरफ जितने भी सन के चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते हैं, कॉमेट्स घूमते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, उन सब के मोशन जो है उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ऐसी मोशन जो सेम रिपीट होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हाँ अर्थ है, ठीक है, इसका कोई सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट जो है इस तरीके से घूमता है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा और उसके बाद जो है मोशन को यह रिपीट करेगा। तो इस तरीके के मोशन को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या आ गए? मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसा कौन सा कॉमेट है जो 76 ईयर में जो है दिखाई देता है, जिसका हर 76 सालों में जो कोमेट दिखाई देता है, तो उसका जो नाम है वो है हेले कोमेट। क्या नाम है उसका? हेले कोमेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे मून। मून टेक 27.3 डे टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ। कितने दिन लेता है यह? 27.3 डेज टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद देखिए मोशन ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो बॉब होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मोशन भी कैसी मोशन है? पीरियोडिक मोशन। इसके बाद आती है ऑसिलेटरी मोशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इनमें जो है डिफरेंस भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सेकंड इज ऑसिलेटरी मोशन। क्या होती है? अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। जब कोई बॉडी आगे पीछे टू एंड फ्रो चलती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, टू एंड फ्रो मोशन कैसी है? टू एंड फ्रो, लेकिन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरीके की मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल देता हूं, मोशन ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, ये जो उसकी मोशन होती है, मोशन ऑफ द बॉब ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पीरियोडिक भी हमने पढ़ा, ऑसिलेटरी भी हमने पढ़ा। अब देखिए एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल के बाद जो है मोशन को रिपीट कर रही है, इसलिए हर ऑसिलेटरी मोशन क्या हुई? पीरियोडिक मोशन। लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। क्यों? क्योंकि जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट जो है टू एंड फ्रो नहीं होती, वो अराउंड रिवॉल्व करती है सन के। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो ऑसिलेटरी मोशन रिपीट करती है, लेकिन पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन पीरियोडिक मोशन में आता है जैसे प्लैनेट्स भी आ गए इसमें, तो वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो इस वजह से जो है ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप यहां तक जो है आपने ये की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पीरियड्स ऑफ सम सेलेस्टिकल बॉडी। अब हम कुछ टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा है जो है एग्जाम में वीनस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो है इसका एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नेम लिखे गए हैं। मरकरी, टाइम पीरियड अराउंड द सन इज 88 डेज एंड टाइम पीरियड अक्रॉस अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर कितने टाइम में घूमता है? 59 डेज। डेज इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो है
वहां पर 59 डेज पर जो है वो रिवॉल्व करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस पे। जैसे हम जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पर 24 घंटे में, 24 आवर में, तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना करता है 59 डेज में। कौन? विनस, माफ कीजिएगा मरकरी। सेकेंड इज विनस। विनस कितना टाइम पीरियड लेता है अराउंड द सन? तो ये लेता है अप्रोक्सीमेट 225, दैट इज एग्जैक्ट है 224.7 डेज, अप्रोक्सीमेटेड 225। और इट्स टाइम पीरियड अक्रॉस इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर कितने टाइम पीरियड में ये जो है यह घूमता है? तो वो घूमता है 243 डेज में। कितने टाइम में? 243 डेज में। अब आती है अर्थ। अर्थ एक 1 ईयर लेती है अराउंड द सन घूमने में, दैट इज 365 डेज। ओके, और अबाउट इट्स ओन एक्सिस पर जो है यह 24 आवर्स में घूम जाती है। ठीक है, तो आपने जो है इन्हें नोट डाउन कर लेना है। अब सबसे ज्यादा जो सबसे फास्ट जो कोई प्लेनेट है जो अपने एक्सिस पर घूमता है, कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सिस्टम का, और जो यह कितना टाइम लेता है अराउंड द सन? 11.9 ईयर। ठीक है, और अपने एक्सिस पर कितने टाइम में घूम जाता है? 9.8 आवर में। 9.8 आवर जो है अपने एक्सिस पर घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed in 1 second is called frequency and it is denoted by this nu and f. Okay, and this is always equal to 1 over t, 1 over time, and its unit is hertz and cps, that is cycle per second. It is the unit of frequency. Okay, and what is the relationship between the time and the frequency? Nu is equal to 1 over t. This is implies nu dot t is equal to 1. This is the relationship between frequency and time. ये जो फॉर्मूलाज बनते हैं एग्जाम में, या तो ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या इनके ऊपर जो है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभी इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बाद हम जो है थोड़े से न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आपको जो है ये याद होने चाहिए रिलेशन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल इट इज सेड टू बी ऑसिलेट। अगर जो फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की ये स्मॉल है तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। एंड इफ फ्रीक्वेंसी इज लार्ज देन हम कहेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है? वाइब्रेट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की पार्टिकल्स की उन्हें क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लिनियर भी होती है और साथ साथ जो है एंगुलर भी होती है। तो आपको जो है इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे चलिए। पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिक्स में भी जो है हम काफी बार जो है इसको पढ़ चुके हैं, तो यह सेम है मैथमेटिक्स की तरह ही। यहां पर डेफिनेशन है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो होता है पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए एक्सपोनेंशियल, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो है नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ रहता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन का हमें पता है टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है एफ ऑफ टी जो फोर्स होती है वो किसके द्वारा डिनोट की जाती है? आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जहां पर आर क्या है? आर जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, और फाइव क्या है? इनिशियल फेज एंगल। क्या है यह? इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, और ओमेगा आपको बताने की जरूरत नहीं है और टी भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा और टी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू कितना होता है? 1 ओवर टी। तो ये सारी वैल्यू किसकी है? ओमेगा की। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y एंड x, एंड अकॉर्डिंग टू y इट इज r sin ओमेगा t, एंड अकॉर्डिंग टू x एक्सिस इट इज r cos ओमेगा t। ये दोनों क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन जो है आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन नोन एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन नोन एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, जिसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आर ओमेगा के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय v ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर y क्या है? y है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड r क्या है? एम्पलीट्यूड। r क्या दिया गया है? एम्पलीट्यूड हमारे पास दिया गया है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, यहां से जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां होती है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट्स मीन पोजीशन। कहां पर होती है? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है जीरो होती है। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, मैक्सिमम कहां पर होती है? मीन पोजीशन, एंड जीरो एक्सट्रीम पोजीशन। हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है, इफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मूव्स टू एंड फ्रो। जी हाँ, ये हमें पता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ऑसिलेटरी मोशन, और उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है सिंपल, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, और जो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट के। जहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जहां पर ओमेगा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन नेगेटिव साइन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन जो है यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये पहले तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जो एक्सेलरेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन है किसके? डिस्प्लेसमेंट की। दैट्स व्हाई यहां पर क्या लगाया है? नेगेटिव साइन लगाया गया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहां तक आज हम इतने ही नोट की पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और कल जो है हम इसके नेक्स्ट की पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो इन अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ह्यूमन हार्ट बीट 80 टाइम्स इन 60 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट। हमें क्या निकालना है? देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसका रिलेशन हमें पता है, न्यू टी इज इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस इंप्लाइज? न्यू फ्रीक्वेंसी जो है 1/t के बराबर होती है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट बीट 80 टाइम्स इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में यह कितना बीट होता है? 80 टाइम। तो एक सेकेंड में कितना होगा? 80/60, विच इज इक्वल टू 4/3। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास न्यू। दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज टाइम? t इज इक्वल टू 1/न्यू, 1/4/3। तो ये 3/4 सेकेंड, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन कैसे जो है अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब डिपेंड करता है, जैसे 4/3 ऑप्शन में क्या दिया गया होगा, अगर वहां पर पॉइंट में दिया गया होगा तो डिवाइड करिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, गिवन दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 cos 10t प्लस 0.2। ठीक है, देखिए अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, कैलकुलेट क्या करना है हमें? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज एंगल एंड फ्रीक्वेंसी। कुछ एक चीजें तो हमें डायरेक्ट इस इक्वेशन में मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एफ ऑफ टी इज गिवन बाय आर कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है इस पीडीएफ को, इन नोट्स की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, पहले तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिलेंगे, जैसे इस यूनिट के कितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, 50 की पॉइंट है। उसके बाद इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, किसी भी यूनिट की पीडीएफ चाहिए +1 की, तो आप जो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए देखिए, अब यहां पर हमें पता था फाई क्या है, इनिशियल फेज एंगल। अभी मैंने आपको बताया इनिशियल फेज एंगल है, आर क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आर कितना आ गया, देखिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 5, कंपेयर करिए डायरेक्ट। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछा गया है, देखिए बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10। इनिशियल फेज एंगल 5 जो भी पूछा गया था, देखिए इनिशियल फेज एंगल वो कितना आ गया 0.2। हमें क्या निकालना बचा, देखिए टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी न्यू और टाइम पीरियड, बस ये दो चीजें जो है हमें निकालना रही। ठीक है, बाकी तीन चीजें हमने निकाल दी। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आप देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस रिलेशन में आती है, हमें पता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2 पाई न्यू। देखिए यहां से न्यू कितना आएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई, विच इज न्यू, ओमेगा कितना है 10 ओवर 2 पाई, विच इज इक्वल टू 5 ओवर पाई। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू। अब हमें पता है टाइम पीरियड निकालने के लिए न्यू टी कितना होता है 1, टी कितना होगा 1 ओवर न्यू, करिए सब्सटीट्यूट, 1 ओवर 5 बाय पाई, पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना आ गया पाई बाय 5। अब जिस तरीके से ऑप्शन में दिया गया होगा उस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। आप डिवाइड कर सकते हो इसे, कितना होता है पाई 3.14 डिवाइड बाय 5। तो इस तरीके से जो है अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम नेक्स्ट की पॉइंट्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इस यूनिट के करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।